नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मैं आपको अजीब कहानी, एक चुटकुला सुनाऊंगा। इसको उसकी वीडियो लिंक है, वो अगर मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। दुनिया में आज जो अजब गजब किस्म की राजनीति चल रही है, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ एक जंग छेड़ी है, जिसको टैरिफ वॉर बोला जाता है। रोज सुबह उठते इसके खिलाफ टैरिफ बढ़ा देते, उसके खिलाफ टैरिफ कर देते। इसको बोलते उसके पास से तेल नहीं खरीदना, उसको बोलते उसके पास से गैस नहीं खरीदना। और ये जंग चल रही है। ये चल रही थी तब ठीक है, कोई नई बात नहीं है। 6-7 महीने होने को आए। शुरुआत उन्होंने चाइना के खिलाफ की थी, क्योंकि जब ट्रंप अध्यक्ष बने उस वक्त, यानी वहां तक चाइना एक ऐसा देश था कि जिसको दुनिया का कारखाना माना जाता था। आपको जो भी चीज चाहिए, ग्राहक को, उपभोक्ता को, जो भी कोई चीज चाहिए, घर में फ्रिज चाहिए या और कोई कार चाहिए, बैटरी चाहिए, जो जो चीज आपको चाहिए वो चाइना आपको उपलब्ध करा के देगा। हाँ, उसकी कीमत पड़ेगी। तो अमेरिका में ऐसी हालत हो गई कि अमेरिका में एक एक करके कारखाना बंद हो गया, कंपनी बंद हो गई। और उसी कंपनी ने उठकर चाइना में अपनी फैक्ट्री डाल दी। तो उसमें पूंजी लगी अमेरिका की, और कारखाने बनते गए चाइना में। और जितने कारखाने बनते गए, तो चाइना में बेकार बैठे लोग थे, उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो गया। लेकिन दूसरी तरफ एक एक करके जो फैक्ट्रियां चाइना अमेरिका से निकलकर चाइना जा रही थी या दूसरे देशों में जा रही थी, वहां उत्पाद होने वाला माल फिर अमेरिका में आता था। तो इसका कारण ये था कि अमेरिका में मजदूरी इतनी बढ़ा दी गई थी, इतनी बढ़ा दी गई थी कि जिस कीमत पर ग्राहक उपभोक्ता खरीदना चाहते हैं, उतनी कीमत पर उसका उत्पाद होना इम्पॉसिबल था। और इसलिए दूर के देश में माल बनाकर वो अमेरिका में लाकर बेचना अमेरिकन कंपनियों को आसान लगने लगा। इससे चाइना, जो सस्ता लेबर उपलब्ध था, सस्ते में मजदूरी में काम चलता था, तो बहुत सारी कंपनियां चाइना में शिफ्ट हो गई। वो कंपनियां वापस अमेरिका में आए। इसलिए ट्रंप ने ये छेड़ दिया टैरिफ वॉर। यानी उनका कहना तो वो था, हेतु उनका कोई और छोड़ दो, लेकिन एक बात है, वो बोलते थे कि बस कुछ भी करके मुझे मैन्युफैक्चरिंग फिर से अमेरिका में लाना है। लेकिन एक बात ट्रंप भूल गए कि वो कंपनियां अगर वापस आएगी तो उनको जो सस्ते में मजदूर चाहिए वो कहां से मिलेंगे। कोई भी अमेरिकन नागरिक सस्ते में मजदूरी करने के लिए राजी नहीं है। इसलिए वो अपनी कंपनी उठाकर अन्य देशों में ले गए थे। तो ये करते करते कुछ बातें ऐसी होती कि उसकी नशा हो जाती है। इसको धमकाऊंगा, उसको धमकाऊंगा। तो चाइना को धमकाते धमकाते और बाकी देशों, कनाडा को धमकाते हैं, ब्राजील को धमकाते हैं, और किसी को, रशिया को धमकाते हैं, ईरान को धमकाते हैं। ये तो नशा बन गई। और इस गड़बड़ी में ट्रंप ने मोदी को छेड़ा, यानी भारत को छेड़ा। अब भारत का और अमेरिका का झगड़ा क्या है? कुछ भी नहीं। बहुत सालों से अगर हम रशिया से कच्चा तेल उठाते हैं, रिफाइन करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, दुनिया को बेचते हैं, इसमें अमेरिका का नुकसान कहाँ है? लेकिन मुझे जो सामने आएगा उसको गाली देनी है, उससे झगड़ा करना ही है। अगर ये ट्रंप ने तय किया था तो आज ना कल उनका इंडिया से झगड़ा होना तय था। और 1-1.5 महीने, 2 महीने पहले ये शुरू हो गया। लेकिन ये करते हुए ट्रंप ने एक चुटकुला कम से कम गंभीरता से सुनना जरूरी था।
मैं ये चुटकुले की लिंक आपको देने वाला हूँ, 1-1.5 मिनट का है, जरूर जाके वो लिंक पर जाके वो चुटकुला सुनो आप। एक अमेरिकन सीनेटर है, उसका नाम मुझे याद नहीं, मैं ढूंढ के उसकी लिंक डाल दूंगा। उसका कहीं शायद 10-15 साल पहले अबू धाबी या दुबई में उसका कोई एक फंक्शन में भाषण था। उस भाषण में इस अमेरिका के सीनेटर ने, कोई छोटा मोटा नहीं, पॉलिटिकल लीडर है, उसने एक चुटकुला बताया था कि भाई भारत से पंगा मत लो, किसी भारतीय से पंगा मत लो। वो जिस ढंग से दुबई अबू धाबी वगैरह में भारत के लोग जाते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं और अच्छा कमाते हैं, तो उसके बारे में बोलते वक्त इस सीनेटर ने एक चुटकुला बोला। वो चुटकुला ये है कि न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को हवाई जहाज से आइंस्टाइन जा रहे थे। ये चुटकुला है। आइंस्टाइन न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को हवाई जहाज से जा रहे थे। उनकी बगल में एक भारतीय व्यापारी बैठा था, बिजनेसमैन बैठा था। तो अभी इतना टाइम निकलना है तो थोड़ा टाइम पास करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। ये पीछे पड़ गया तो बोला किस लिए बातें करने हैं? तो आखिर में उसको अपने जाल में फंसाने के लिए आइंस्टाइन बोलते हैं कि मैं तुमको एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमको जवाब नहीं आया तो तुम मुझे $5 दे दोगे, और अगर तुमने सवाल पूछा उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा तो मैं तुमको $500 दे दूंगा। अब ये इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन गुजराती हो बिजनेसमैन, तो बिजनेस जानता है 5 के बदले 500 है तो क्यों ना, ठीक है सवाल गलत होगा तो गलत, लेकिन अगर उसके सवाल का सही जवाब दिया तो पैसा तो मिलेगा। और ना $5 ठीक है, जुए जैसा खेल लेते। तो उस इंडियन बिजनेसमैन ने आइंस्टाइन की बात मान ली और उसको बोला ठीक है, आपका जो सवाल है आइंस्टाइन जी, आप तो बड़े वैज्ञानिक हो, मुझे सवाल पूछे। तो आइंस्टाइन ने उसको पूछा सवाल कि भाई चांद से पृथ्वी का अंतर कितना है, डिस्टेंस कितना है, पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक डिस्टेंस कितने किलोमीटर या कितने माइल से। 2 मिनट के लिए भी ना सोचकर उस इंडियन बिजनेसमैन ने अपने जेब में हाथ डाला, $5 निकाले और दे दिए। बोले मुझे पता नहीं, आप बोल दो। तो सवाल का जवाब नहीं है तो $5 दे दिए, ठीक है। अब आइंस्टाइन ने बोला ठीक है, अब तुम सवाल पूछो, आइंस्टाइन जवाब देगा। तो ये इंडियन बिजनेसमैन आइंस्टाइन को सवाल पूछता है, ऐसा कौन सा प्राणी है जो एक पहाड़ी चढ़ते जाता है तब उसके 3 पैर होते हैं, लेकिन वो पहाड़ी से नीचे लौटता है तो उसके 4 पैर बन जाते हैं। ऐसा प्राणी, क्रीचर कौन सा है? अब आइंस्टाइन, उनकी मेमोरी में जितने ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान छाननी करता है और देखता है तो उसको जवाब नहीं मिलता। चुपचाप 4-5 मिनट सोचने के बाद आइंस्टाइन जेब में हाथ डालते हैं और $500 की नोट निकालकर उस इंडियन बिजनेसमैन को दे देते, वो भी अपने जेब में रख देते। अब बोलते हैं अगला सवाल, वो बिजनेसमैन बोलता है अगला सवाल पूछो। तो बोलता है, आइंस्टाइन बोलता है वो तो मेरा सवाल बाद में पूछूंगा लेकिन उससे पहले एक पूछना है। तो बोल रहे जवाब, सवाल जवाब चल रहे, तो जो भी सवाल पूछोगे वो सवाल ही गिना जाएगा, तो सवाल पूछो। तो आइंस्टाइन सवाल पूछ लेता है कि तुमने जो अभी अभी मुझे सवाल पूछा था, पहाड़ी 3 पैर से चढ़ने वाला क्रीचर, प्राणी, नीचे उतरते ही उसके 4 पैर बन जाते हैं, क्या असली ऐसा कोई प्राणी है और वो कौन सा है? तो इंडियन बिजनेसमैन बोलता है
मैं उसको सवाल मानकर जवाब दूंगा। तो बोला बिल्कुल। वो जवाब नहीं देता। वो इंडियन बिजनेसमैन अपनी जेब में हाथ डालता है और $5 चुपचाप निकालकर उसको दे देता है। आइंस्टाइन समझ जाता है, चुटकुला यहां खत्म होता है। और वो अमेरिकन सीनेटर बोलता है, इसीलिए नेवर मेस विथ इंडियन, कभी भी किसी भारतीय से पंगा मत लो। ये 10-12 साल पुराना कोई चुटकुला है। सवाल ये है कि दूसरी बार प्रेसिडेंट होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे पापड़ बेले, लेकिन ये चुटकुला सुनने को भूल गए। अगर ये चुटकुला समय पर सुना होता और बाद में प्रेसिडेंट होते, या प्रेसिडेंट होने के बाद टैरिफ वॉर शुरू करने के बाद भी अगर ट्रंप ने ये चुटकुला सुना होता, या उनके ट्रंप के कोई नजदीकी आदमी ने अगर ये चुटकुला ट्रंप को सुनाया होता, समझाया होता, तो शायद आज जो हालत एक सुपर पावर के अध्यक्ष की है वो नहीं होती। क्योंकि अब 1.5-2 महीने से ज्यादा हो गए ट्रंप हर दिन उठकर इंडिया को धमका रहा है, भारत को धमका रहा है, मोदी को धमका रहा है, भारत से और भारतीयों से पंगा लेकर बैठ गया। लेकिन एक बात भूल गया कि वो चुटकुला क्या है, नेवर मेस विथ इंडियन। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन वो इंडियन है, कट्टर इंडियन है, भारतीय है, और उनसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। ये अगर एक अमेरिकन सीनेटर पब्लिकली बोलता है तो उसमें कुछ गंभीरता है। और बिल्कुल चाइना से पंगा ले सकते हो, पाकिस्तान से ले सकते हो, ईरान रशिया से ले सकते हो, ब्राजील या ग्रीनलैंड से ले सकते हो, यूरोपियन यूनियन से पंगा ले सकते हो, लेकिन डोंट मेस विथ इंडियन। और ट्रंप ने पंगा ले लिया। और वो भी जो कट्टर इंडियन है, राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी वैसे इंडियन नहीं है जैसे इंडियन दिमाग चलता है। जब वो सीनेटर बोलता है कि डोंट मेस विथ इंडियन, इसका मतलब जिसका माइंड सेट, जिसका दिमाग पक्के कट्टर इंडियन जैसे चलता है, उसके साथ कभी पंगा मत लो, बच नहीं पाओगे। और वही हालत आज अगर हम देख रहे कि सुपर पावर का अध्यक्ष होते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप की हालत इतनी बुरी हो गई है, इसका एक ही कारण है कि उन्होंने सोच समझकर मोदी से या भारत से पंगा नहीं लिया है। 140 करोड़ लोगों का देश, और कोरोना आ गया, पूरी की पूरी जीडीपी ठप हो गई। दुनिया की जीडीपी ठप हो गई थी, इंडिया की भी हो गई। लेकिन दुनिया जिसको जीडीपी मानती है वो भारत की पूरी इकोनॉमी नहीं है। भारत की सिर्फ 30 या 35% इकोनॉमी अर्बन है, जिसको दुनिया जीडीपी सेंसेक्स इस हिसाब से गिनती है। बाकी 65 से 70% इंडियन इकोनॉमी रूरल इकोनॉमी है, गांव गांव में फैली है, और गांव गांव में, जिला तालुका में आत्मनिर्भरता पर इकोनॉमी चलती है। इसलिए जब कोरोना फैला था तब दुनिया की इकोनॉमी ठप हो गई थी, भारत की भी हो गई थी। लेकिन भारत की इकोनॉमी दो हिस्सों में बटी है। अर्बन इकोनॉमी ठप हो गई थी, लेकिन रूरल इकोनॉमी ठप नहीं हुई थी। जब अर्बन इकोनॉमी, शहरी अर्थव्यवस्था अपने मजदूरों को पोष नहीं पा रही थी, खिला नहीं पा रही थी, तो लाखों की तादाद में शहरों में बसे मजदूर 100, 200, 500 किलोमीटर चलते चलते अपने गांव गए, रूरल इकोनॉमी तक पहुंच गए। और जो ठप पड़ी थी, अधमरी हो गई थी भारत की अर्बन इकोनॉमी, उसको पाला पोसा संभाला किसने? रूरल इकोनॉमी ने, जिसको कोरोना ने नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना कोरोना उसको नुकसान पहुंचा सकता है।
क्योंकि रूरल इकोनॉमी आत्मनिर्भर है। और मोदी ने 10 साल में अर्बन इकोनॉमी को रूरल इकोनॉमी के कंधे पर बिठाया है, गोद में बिठाया है। तो ट्रंप अगर इंडियन इकोनॉमी से पंगा लेता है तो ये भूलना नहीं चाहिए कि इसका पेरेंट कौन है, उसका माँ बाप कौन है, वो है रूरल इकोनॉमी। तुम जो भी गेम करोगे वो अर्बन इकोनॉमी से लड़ेगा। ट्रम्प कितना भी ट्राई करे वो रूरल इकोनॉमी को धक्का नहीं लगा सकता। और यही मोदी की ताकत है जो ट्रम्प को पता नहीं है, लेकिन शायद उस अमेरिकन सीनेटर को पता था जिसने बोला था डोंट मेस विथ इंडियन। ट्रम्प ने गलती कर दी, परिणाम भुगत रहा है, परिणाम भुगत रहा है। दोस्तों, इस पर और ज्यादा बोल सकता हूं लेकिन अभी नहीं, रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।